वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपके क्लास 9th की बुक बिहाइव का 3rd चैप्टर है, द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। और ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की केजिया के बारे में है। इस पूरी स्टोरी में उसकी जो फीलिंग्स है उसके फादर के लिए, वो कैसे धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं, इसके बारे में। केजिया एक छोटी सी लड़की थी। अपने फादर से बहुत ज़्यादा उसे डर लगता था। बस उसे ये लगता था कि वो अपने फादर से हमेशा दूर रहे। हर रोज़ जब उसके फादर काम के लिए जाते थे तो उसके पास आकर के उसे किस करते थे, और इसके बदले में, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता था कि अब फादर उसके जाने वाले हैं, तो वो फटाक से कह देती थी गुड बाय, क्योंकि उसको ये लगता था कि अब पापा यहाँ से चले जाएंगे और मैं खूब आराम से रहूँगी, और बड़ी राहत भरी सांस लेती थी। और जब वो शाम को लौट के आते थे तो केजी हमेशा उनको सीढ़ी के पास ही खड़ी हुई मिलती थी, स्टेयर्स के पास, और उनकी ऊंची आवाज़ को भी सुनती थी कि उसके फादर आकर के हमेशा की तरह ड्राइंग रूम में चाय लाने के लिए कहते थे उसकी माँ को, और न्यूज़पेपर भी लाने को कहते थे। तो उसकी माँ कहती थी कि केजिया जाकर देखो क्या वहाँ पर न्यूज़पेपर पड़ा है। फिर केजिया कहती है कि माँ मुझे नहीं पता कि वहाँ पर न्यूज़पेपर है या नहीं, लेकिन मेरा कोई पेपर तो नहीं पड़ा है, और प्लीज़ मेरी स्लीपर्स मुझे ला कर दे दो। केजिया माँ उसे आवाज़ देती है, अरे लड़की तुम नीचे आकर के पापा के बूट तो उतार दो। वो बिल्कुल धीमे धीमे सीढ़ियों के नीचे से उतर के आती है और बड़े धीमे धीमे से ड्राइंग रूम की तरफ जाती है और उसका दरवाज़ा खोलती है। उस समय तक उसके फादर जो थे उन्होंने अपना चश्मा लगा लिया था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और जैसे ही लड़की आई अंदर तो वो उसको देखने लगे चश्मे के ऊपर से, और उसे डर लगने लगा कि वो ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर केजिया से कहते हैं वो, जल्दी करो और मेरे इन बूटों को उतार कर बाहर ले जाओ। फिर उसके फादर उससे कहते हैं तुम आज अच्छी लड़की बनी रही ना, तुमने शैतानी तो नहीं की। वो उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता, बस कहती है मैं नहीं जानती पापा। तो उसके फादर कहते तुम नहीं जानती हो। फिर वो बोले कि अगर तुम इस प्रकार से रुक रुक के, इट मीन्स जब वो अपने फादर से कुछ भी बोलती थी तो वो हकलाने लगती थी डर की वजह से। तो कहता अगर तुम ऐसे ही बोलोगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। अब केजियो को डर लगने लगा, क्योंकि वो दूसरों के सामने नहीं हकलाती थी, सिर्फ अपने फादर के सामने ही हकलाती थी, और क्योंकि उनसे उन्हें डर लगता था उसे, इसलिए उनके सामने बोलने में उसे दिक्कत होती थी। कुछ समय गुजर जाता है, उसके बाद में वो अपने वर्ड्स को सोचती है कि मैं अपने फादर से अच्छे से बोलूं, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। फिर उसके फादर अपनी वाइफ से यानी केजिया की माँ से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को कुछ सिखाओ, और उससे ये कहो कि इस तरीके का फेस ना बनाया करे, ऐसे लगता है जैसे सुसाइड करने वाली है। केजिया मेरी चाय का प्याला सावधानीपूर्वक मेरे मेज के ऊपर रख दो, इस तरीके से कहते हैं। वो अपने फादर की तरफ देखती तो उसको ऐसा लगता है कि फादर उसके कितने बड़े हैं, उनकी बॉडी कितनी बड़ी है, उनकी गर्दन, उनका जो फेस है, और जब वो जमुआई लेते हैं तब तो उनका फेस उसे और ज़्यादा भयानक लगता था। ये सब चीज़ें सोचते हुए वो डरने लगती है। एक दिन क्या हुआ कि संडे का दिन था, दोपहर में उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसको नीचे लेकर के ड्राइंग रूम में भेजती हैं उसे, और कहती हैं कि जाओ तुम अपने पेरेंट्स से जाकर के मीठी मीठी बातें करो, उनसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उनके साथ। पर वो जो छोटी सी लड़की थी वो जाती है वहाँ पर, देखती तो उसकी माँ, जैसा कि वो हमेशा ही कुछ ना कुछ रीडिंग करती रहती थी, वो रीडिंग कर रही थी। जो उसके फादर थे अपने चेहरे पर रुमाल डाल करके सो रहे थे और अपने पैरों को कुशन के ऊपर रखा हुआ था। वो वहीं स्टूल के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उसके फादर जग जाते हैं और उसको देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो डर जाती है, उसकी तरफ देखती रहती। तो वो कहती है इस तरीके से क्यों देख रही हो, तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कोई उल्लू हो। इसके बाद में एक दिन केजिया को कोल्ड हो गया था और वो घर पे ही थी, तो उसकी ग्रैंड मदर ने बताया कि बेटा तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, तुम कुछ ना कुछ ऐसा करो और उनके लिए कोई गिफ्ट तैयार करो जिससे वो खुश हो जाए। उससे वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम येलो कलर का एक सिल्की कपड़ा ले लो और उसको एक कुशन के रूप में बना दो। वो कुशन देख करके बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो कुशन उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और उनके लिए कंफर्टेबल भी हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और वो पूरे दिन ढूंढ करके एक कपड़ा निकालती है, उसको तीनों तरफ से सिलती है और एक तरफ से खुला रखती है, क्योंकि उसको उसमें कुछ ना कुछ भरना था। अब वो सब जगह ढूंढती है, उसे कुछ मिलता ही नहीं है उसमें स्टफ़ करने के लिए। फिर वो अपने माँ के कमरे में जाती है और वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए थे, उनको फाड़ करके उसने उसमें भर दिया, और दूसरी तरफ से जहाँ से खुला हुआ था वहाँ से भी उसने सिल दिया उसे।
उस रात घर में बहुत ज़्यादा शोर मच गया, क्योंकि उसके जो फादर ने अपना एक स्पीच तैयार किया था पोर्ट में देने के लिए, वो खो गया था। सारे कमरों में उसको खोजा गया और उसके जो सर्वेंट्स थे उनसे भी पूछा गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी उसकी माँ केजिया उसके पास आती है, केजिया के पास, और उससे कहती है, तुमने कहीं कुछ कागज़ देखे हैं क्या मेरे रूम में? तो वह कहती है, क्यों? कह रहे कि वो कुछ देखे? उसने कहा, हाँ देखे, मैंने तो उनको फाड़ करके कुशन में भर दिया। अब उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और उसको लेकर के नीचे आती है और उसके फादर को पूरी बात बताती है। फिर उसके बाद में अपने सर्वेंट से कहती है, इसको ले जाओ और इसके कमरे में जाके इसको सुला दो। अब वो इतना भड़बड़ा गई थी, इतना डर गई थी कि वो अब कुछ बोल नहीं पा रही थी, अपनी बातों को भी अच्छी तरीके से नहीं बोल पा रही थी। बस कमरे में लेट गई जा कर के और रोने लगी और अपने ख्यालों में खो गई। फिर उसके बाद में उसके फादर जो थे अपने हाथों में एक स्टिक लेकर के आए और उससे बोले कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा, क्योंकि तुम आगे से ऐसी गलती मत करो। वो डरती है, वो कहती है नहीं नहीं, लेकिन उसे हाथ निकालने के लिए वो कहते वो बाहर निकालती है और उसके हाथों में वो छड़ी पड़ जाती है और उसकी गुलाबी गुलाबी हथेलियों में छड़ियों के निशान बन जाते हैं। कुछ समय गुजर जाता है, तब उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आती है, उसे शॉल में लपेट लेती है और उसे रॉकिंग चेयर में लिटा करके उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो। वो अपनी दादी माँ के बॉडी से लिपट जाती है, कहती देखो तुम्हारे फादर बहुत नाराज़ थे, इसलिए वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। अब तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ, सुबह तक सब भूल जाओगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे सारी चीज़ें सोने के बाद भी याद रहीं। और जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो अपने हाथ पीछे कर लेती थी और उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता था। इसी में एक उनके नेबर थे मैकडोनल्ड, उनके ही पास में रहते थे। उनके 5 बच्चे थे और वहाँ पर एक छोटा सा मैदान था जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ वो पूरी फैमिली खेलती थी। उनको देख करके केजिया बहुत खुश हो जाती थी कि कैसे उनके पेरेंट्स उनके साथ खेल रहे हैं, बच्चे उनके ऊपर पाइप से पानी डाल रहे हैं, वो उन्हें हंसते हंसते पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। ये सब देख करके सोचती है कि नहीं, मेरे पापा जैसे ही सब लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे पापा अलग अलग जैसे होते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी दादी की उसको हॉस्पिटल लेकर के गई और वो तो घर में अकेली ही थी। उसके एक खाना बनाने वाला जो नौकर था एलिस, उसकी माँ उससे कह गई कि तुम इसका ख्याल रखना। एलिस उसे पलंग में लिटा देती है और उसे कहती कि तुम डरना मत। वो कहती अगर मान लो मुझे कोई बुरा सपना आया तो उसने कहा तुम परेशान मत हो, कोई बुरा सपना नहीं आएगा। वो कह रही अगर बुरा सपना आता है तो मैं तो अपनी ग्रैनी के साथ में ही लेट जाती हूँ, अब मैं क्या करूँगी? उसने कहा तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो सोई तो उसको पहले वाला ड्रीम ही आ गया, जिसमें एक बुचर था अपने हाथों में नाइफ लिए हुए था और एक रस्सी पकड़े था और धीरे धीरे वो केजिया के नज़दीक आ रहा था। वो डर रही थी और डरते डरते ही उसने सोते सोते ही चिल्लाया ग्रैंड माँ। और उसके बाद सुनकर उसके फादर उसके पास आ गए, बोले क्या बात है? तो वो डरी, वो बोली कि वहाँ पर वो कसाई था, वो चाकू लिए हुए था, मुझे दादी माँ चाहिए। तो वो उसे गोदी में उठा करके उसको अपने रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर जो सामान पड़ा हुआ था, न्यूज़पेपर वगैरह, सिगरेट वगैरह, उसको सब हटा देते हैं और उसको लिटा देते हैं और ख़ुद भी उसके बगल में लेट जाते हैं। अभी भी वो थोड़ा सा आधी नींद में थी। तो केजिया डरती है, लेकिन वो उसे कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस बार उसके फादर की हार्डनेस भी उसे अच्छी लग रही थी और अलग जैसी लग रही थी। फिर उसके फादर ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम अपने पैरों को मेरे पैरों के बीच में रख लो, जिससे तुम्हें गर्माहट मिलेगी और तुम्हें आराम भी मिलेगा। उसके फादर थके हुए थे इसलिए वो सो गए, लेकिन केजिया भी जग रही थी और वो कहती है कि ये कैसा, उसके अंदर अलग सी फीलिंग आती है कि उसे इस बार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके फादर जो उसे बहुत भयानक लगते थे, हमेशा डरावने लगते थे, इस बार उसे ऐसा नहीं लग रहा था। और उसको देखती तो वो सोचती है कि शायद सही किया था मेरे फादर ने, क्योंकि मैंने उनके बहुत इम्पॉर्टेंट कागज़ों को फाड़ दिया था। और इसके बाद में उसके फादर ने पूछा क्या हुआ, कोई सपना आया क्या? उसने कहा नहीं, कोई सपना नहीं है। फिर उसने अपने सिर को उसके हार्ट में रखा और उसने कहा कि मैं आपकी हार्ट बीट को सुन सकती हूँ, आपका दिल कितना बड़ा है प्रिय पापा। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपकी यहीं पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।